यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सत्कार किया जाता है, जहां नारियों का सम्मान किया जाता है, जहां नारियों की पूजा की जाती है, वहां ईश्वर का वास होता है, वहां परमपिता परमेश्वर निवास करते हैं। कि मैं नहीं, ये मनुस्मृति कहता है। हम इन्हीं विचारों और इन्हीं मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ते रहें। हम सदैव नारियों को सम्मान करते रहें, सदैव उनको पूजनीय मानते रहें। नौ दुर्गा के रूप में, माँ धरती के रूप में, माँ आदि शक्ति के रूप में, माँ प्रकृति के रूप में, सदैव माता काली के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, जाने कितने रूप में माँ को हम पूजते आए हैं। सदैव, आज से नहीं, अनादिकाल से और संभवतः अनंत काल तक। इस बात का विरोध करता हुआ एक कालखंड, द्वापर युग, जब नारी की वस्त्र हरने की प्रयास की गई, उस प्रयास में असफल रहे, परंतु उस सभा में, जिस सभा में नारियों के वस्त्र का हरण करने का प्रयास किया गया, उस सभा में जितने लोग चुप रहे, उन सभी के लिए मृत्यु सुनिश्चित करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और जिन्होंने इसका विरोध किया मुखर होकर सबके सामने, उसके रक्षण करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण युद्ध भूमि में मौजूद रहे। जरा विचार कीजिए, जहां पर नारियों के वस्त्र भर छू लेने से महाभारत जैसा रण हो जाए, अर्जुन जैसा योद्धा अपने धनुष को उठा ले, जहां लाखों लोग युद्ध में मारे जाएं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नारी के वस्त्र छूने का प्रयास किया गया। वहीं भारत के एक प्रदेश में, मणिपुर, जहां नारी को निर्वस्त्र कर समग्र क्षेत्र में घुमाया गया। बहुत लज्जाशील बातें हैं, लांछनित करने वाली बातें, हृदय को तोड़ देने वाली बातें। दुख होता है ये जानकर कि हमारे देश की संख्या 140 करोड़ के लगभग पास पहुंच चुकी है, या संभवतः पहुंच गई, और तब भी हमारे देश में ऐसी घटना घट रही है। सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है ये, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ना जाने कितने राज्य, दिल्ली, जहां स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जहां स्त्रियों के साथ अपमानित कर देने वाली क्रियाएं हो रही, और हम चुप हैं, एक और रण का आवाहन कर रहे हैं। हम खामोश हैं। कुछ लोग जवाब भी नहीं देना चाहते हैं सवाल पूछने पर कि इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो खामोश रहना पसंद करते हैं। कितनी शर्म की बात है ये। हमारे ही देश में 2 स्त्रियों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हमारे ही देश में स्त्रियों के साथ इस तरह हरकत हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये वो देश है जो विश्व का श्रेष्ठतम लोकतंत्र कहा जाता है। यहां पे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, यहाँ की न्याय व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है, और यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। और दयनीय इसलिए नहीं है क्योंकि दयनीय है, दयनीय इसलिए है क्योंकि हम और आप चुप हैं। और क्यों चुप हैं? क्योंकि हमें बोलना नहीं आता। नहीं, शायद नहीं, हमें बोलना आता है, पर हम स्वयं में उलझे हुए हैं। नमस्कार, मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं जनश्रुति के नए एपिसोड में, और इस दुख के साथ कि आज का हमारा जो विषय है वो विषय है मणिपुर में हो रही घटनाएं। आइए हम जानते हैं कि और लोग क्या कह रहे हैं। मुझे देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं मुन्ना सिंह, देश के एक आम नागरिक होने के नाते अपनी कुछ प्रतिक्रिया मैं मणिपुर कांड पर देना चाह रहा हूँ। मणिपुर कांड एक करगिल की योद्धा के परिवार के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया गया।
आखिर क्यों? सोचने वाली बात है कि हमारे देश में अगर कोई भी कांड हो रहे हैं महिलाओं के साथ तो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा चुप रहना है। हमारे सामने महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हैं, हम चुप हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष या एक लोग अपराधी नहीं है। अगर आप किसी क्रिया को देखकर और चुप रह रहे हैं तो हमारे देश की हर एक जनता की अपराध है उसमें। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर कांड में अगर कोई एक पक्ष अपराधी नहीं है, उसमें हम 101/140 करोड़ की जनता अपराधी है। उसमें हर एक इंसान का अपराध है, जिसमें कि एक अपराध में 1/140 करोड़ की जनता, सारे अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि हम चुप रह रहे हैं। और आने वाले समय में यदि हम ऐसे ही चुप बैठे रहें तो मेरा मानना है कि भारत की हर एक गांव तक निर्वस्त्र करके महिलाएं घुमाई जाएंगी और हम बैठे तमाशा देखते रहेंगे। रामायण भी हुई है तो एक महिलाओं के सम्मान में हुई है, महाभारत हुई है तो एक महिला के सम्मान में हुई है। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब भी शांत ना बैठें, कहीं भी कोई भी गलत काम हो रहे हैं उसमें अपना भागीदार जरूर निभाएं। मणिपुर इंसिडेंट बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है और वहाँ जो भी हरकतें हमारे देश की बेटियों के साथ हुई है वो बहुत ही शेमफुल है। जिन भी लोगों ने ये हरकतें की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें दिलानी चाहिए। और वहाँ के गवर्नमेंट जो इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई, इन सब मामलों में भी जांच होनी चाहिए और उन बेटियों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना चाहिए। मणिपुर में जो घटनाएं सामने आई है, महिलाओं को नंगवस्त्र करके प्रताड़ित किया गया है, ये तो पहले तो महिलाओं के लिए ही नहीं, हम पुरुषों के लिए भी शर्म की बात है। जहां भारतवर्ष में महिलाओं की पूजा की जाती है वहां महिलाओं को नंगवस्त्र करके प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारे जो भी समाज है सबके लिए शर्म की बात है। हम यह आग्रह करते हैं सब महिलाओं की तरफ से कि सिर्फ उस कातिल को पकड़ा ही नहीं जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। कि दूसरे देश ये चीज करने से पहले 1000 बार सोचे कि ऐसा किया जाए या नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार सोचे, रूह कांप जाए उसका, ऐसा चीज उसके साथ करना चाहिए। बागबेड़ा की निवासी निकिता सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मणिपुर राज्य में जो भी घटनाएं हो रही हैं तकरीबन 80 से 90 दिन के ऊपर हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कितने सारे घर को जलाए गए, लाखों लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। फिर भी मोदी सरकार, मोदी जी को इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है और मोदी जी कहते हैं कि दोषियों को सबक सिखाएंगे। अभी हाल ही का बात है, 4 मई को 2 महिलाओं के साथ, आपको तो बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे, कुछ लोग मिल करके सामूहिक तरह के उन्होंने गैंगरेप किया, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया जा रहा। इतनी घटिया चीज़ आज तक देश में नहीं हुई। और वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी यह कहते हैं, उनका यह बयान है कि अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं। 4 मई को ये केस हुआ और 18 मई को केस दर्ज हुआ, FIR। उन्हें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है और वह कहते हैं कि राज्य में लाखों केस दर्ज हो रहे हैं। तो ये मुझे मालूम नहीं, महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखने वाले राज्य चला रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि दोषियों को सबक सिखाऊंगा। तो मेरा कहना है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आप महिलाओं के साथ नहीं हैं?
इसमें भी आपकी पॉलिटिकल एजेंडा है। थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए बीरेंद्र सिंह जी। अगर आपसे नहीं हो रही है तो इस्तीफ़ा दे करके उस पद को खाली करिए जिस पद के आप लायक नहीं हैं। और आप कहते हैं कि महिलाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी बच ही नहीं पा रही है। मीडिया के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुलेआम आदमी, जो भी आदमी ये कार्य किए हैं, ये घटिया कार्य किए हैं महिला के साथ, उनके चेहरे दिख रहे हैं, तब भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। बीरेंद्र सिंह जी और मोदी जी, आपको ये पॉलिटिकली करना है कि जनता की नज़र में अच्छा बनना है, या जो भी है, महिलाओं का अगर आप इज़्ज़त करते, थोड़ी भी शर्म है तो उस पर कार्रवाई करिए, वरना इस्तीफ़ा दे करके घर पे बैठिए। मैं बात को 2 लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ कि मोदी जी, पूरे देश भर में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस पर कार्रवाई करिए, वरना विपक्षी आंदोलन करते रहेंगे, पुतला जलाते रहेंगे और समय आने पे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। इसी बात से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र कर जिस तरीका से घुमाया गया है, जिस तरीका से उनका रेप करके उनकी हत्या की गई है, यह बहुत ही शर्मसार घटना है। इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वह कम पड़ेगी। इसके लिए हम सारे पंचायत प्रतिनिधि एक मंच पर आकर एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम इस चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि इसकी पूरी तरीका से हर राज्य में विरोध होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरीका का हरकत करने में और इस घटना का पुनरावृत्ति करने के लिए लाख बार सोचे। इस तरीका की घटना जो हुई है, इसका जो भी हत्यारा है, इसको जल्द से जल्द इसको खोजबीन करके इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और पूरी महिला समाज को एकजुट होकर इसको बृहद पैमाने पे इसका पुरजोर विरोध करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिन में इस तरीका की घटना नहीं हो। और इस घटना से हम लोगों को एक सीख भी लेनी चाहिए कि सारे महिलाओं को, सारे समाज को, सारे लोगों को एकजुट होकर ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना जरूरी है, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की यह घटना दोबारा नहीं हो। सुनील गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य, बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत। मणिपुर भारत में ही एक राज्य है और वहां पर स्त्रियों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया और इस घटना की स्पष्ट तौर पर निंदा होनी चाहिए। सभी पार्टियां निंदा कर रही है, लेकिन संसद में भाजपा से प्रश्न किया गया, उनका जवाब नहीं आया। ज्ञात हो कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा इस पर चुप्पी बरते हुए, जब श्रेय बटोरना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जितने मंत्री हैं वो सब खड़े हो जाते हैं और अपना नाम करते हैं कि भाजपा ने ये कार्य किया। लेकिन भाजपा की ही सरकार है मणिपुर में, तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न ये। दूसरा, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से इस घटना की निंदा करता हूं। अगर ऐसी घटना कोई और राज्य में भी घटे तो स्पष्ट तौर पर उसकी भी निंदा होनी चाहिए, और अगर ऐसे घटना घट रहे हैं देश में तो इसको लेकर कानून भी बनाना होगा, क्योंकि देश की छवि पूरे विश्व में गिरी है मणिपुर के घटना से और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है भारत की जनता। ये भारत की सरकार, कहीं ना कहीं जनता भी इस मामले में अपने आवाज खड़े कर रही है सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी बरते हुए है। इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे ऐसे ना हो मामले, इसको लेकर भी सरकार को अहम कदम उठाने होंगे। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक मणिपुर की घटना को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मणिपुर की घटना की निंदा मैं करता हूं और ऐसे तमाम घटनाओं की भी मैं निंदा करता हूं। मैं मोहम्मद असफर अली आज मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है
इस पर अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। ये जो घटना है ये हमारे देश में आए दिन 10 साल 12 साल पर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में होती रहती है। लेकिन हमारे देश के एक महान पत्रकार, एकमात्र पत्रकार रवीश कुमार सर ने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो ऐसी घटना को कुछ ही देर में ख़त्म कर सकती है। लेकिन हमारा मणिपुर जो हमारे देश का एक हिस्सा है वो कई महीनों से जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। हमारे देश की औरतें जो मणिपुर की रहने वाली हैं उनका रेप बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर हर जगह आ रहा था कि किस तरह से वहाँ पर 2 औरतों को निर्वस्त्र कर परेड करवाया गया। ये पूरे देश को शर्मसार करने का काम हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनसे कोई सवाल भी करता है तो उनका जवाब ये आता है कि आप राजस्थान देखें, बंगाल देखें, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसके बारे में बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं अपने देश के नेता से इसलिए भी आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय एक महिला है और मणिपुर में जैसा कि देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा जुल्म महिलाओं पर हो रहा है। उनका रेप, उनको बिना कपड़े के घुमाया जा रहा है। लेकिन अभी तक हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसी दबाव में हैं, वो क्या है। मैं अपने देश के उन महान लोगों से भी जानना चाहता हूँ वो खामोश क्यों हैं। हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है। हमारे देश की महिला जो हमारी बहनें हैं उन्हें मारा जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है। क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही है? वो सरकार से सवाल करने के बजाय खामोश हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ भी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें सही ठहरा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो हमारी बहनें नहीं हैं, इनके साथ ये जुल्म हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो भी अपने फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, इसको बंद करके हमारे देश में जो जुल्म हो रहा है मणिपुर के लोगों पर उसे जल्द से जल्द छुटकारा दिया जाए। और जो भी लोग राज्य छोड़कर बाहर चले गए हैं या कुछ कैंप में हैं उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाने का कार्य किया जाए। धन्यवाद। तमाम वीडियोस को देखने के बाद, तमाम लोगों को देखने के बाद मेरा हृदय द्रवित हो गया। उन वीडियोस को देखने के बाद मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ, अपने आने वाले भविष्य के लिए भयभीत हूँ, क्योंकि भयभीत होना बहुत ही आवश्यक है। मैं इसी देश में रहता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी इसी देश में रहेगी। अगर यहाँ की न्याय व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं हुई तो मेरे आने वाली पीढ़ियों का, आपके आने वाली पीढ़ियों का, हम सब के आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? क्या भविष्य सुरक्षित रहेगा हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, हमारी माँओं का? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं अपने द्रव्यहित आंखों से, अपने दुखी मन से आपके लिए एक कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूं भाव। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं।
सुनो राम अब बात तुम सुन लो, तड़प रही है माँ मेरी, उस रावण की कैद में तड़प रही लाखों नारी। मेरा करुण हृदय भी बैठा, लिख न पाता दर्द उनका, और लिखूं भी तो क्या लिखूं जो मुझसे भी ना जाए सहा। हे नाथ अब प्रलय लाओ, अब तो तांडव दिखलाओ, महाप्रभु अब नेत्र खोलो और मिटा दो पूरी लंका। नारी का अपमान देखकर उस लोक को त्याग दो तुम, न्याय व्यवस्था बचाने हेतु ले लो फिर अवतार प्रभु, ले लो फिर अवतार प्रभु। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने तमाम साथियों का, जिन्होंने वीडियो भेजा, जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिन्होंने ये वीडियो बनाने में मदद किया, उन सभी का धन्यवाद करता हूं और अपने सभी साथियों से यह आग्रह करता हूं कि वो सदैव ही इस प्रकार ही तत्पर रहें। समाज में जब भी कोई बुराई हो तो वो अपने आप को बुराई का निवारण करने के लिए तैयार कर दें और सदैव ही इस समाज के लिए तत्पर रहें। आज के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही जनश्रुति के साथ, एक ऐसी ही जनता की बातों के साथ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।